Hello everyone, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now hope you all are good. अभी हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी या आपका जो पेपर है कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें चैप्टर 2 है हमारा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और इसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक बताने हैं जिनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो जैसे पहला मेथड है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है उसके बारे में आप बताएंगे, इसके बारे में आप बताएंगे। फिर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड मूव करेंगे, आप पूरा डिटेल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएंगे तो अगर हम बात कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड टेक्निक के बारे में बताएंगे, जिसमें आपका कंट्रोल टेस्ट मेथड है, फिर कंट्रोल ग्रुप मेथड है, रोटेशन मेथड है, ये सारे मेथड्स को आप बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर डिफरेंशियल मेथड। दूसरा मेथड आपका है डिफरेंशियल मेथड। पहला मेथड हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा और दूसरा है हमारा डिफरेंशियल मेथड, इसको भी आप डिटेल लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल मेथड है। ये सारे मेथड्स वाला चैप्टर है बेसिकली, तो आपको सारे मेथड्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन से मेथड में किस तरीके की बात की गई है। क्लिनिकल मेथड है। फिर मेथड्स ऑफ डायग्नोस कैसे करते हैं, फिर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, चीज़ों को कैसे ट्रीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो कि आता है आपको लिखने के लिए और जिसको हम अंतर्दर्शन विधि भी बोलते हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आप बताएंगे व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, उसका स्टाइल क्या है, उसका वे क्या है, जैसे कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट में दे रखा है हाउ टू मेक यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, कैसे यूज़ करेंगे और उसके लिए क्या क्या हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो है ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर है, इसको आप देख सकते हैं। ये कुल मिला के पूरा चैप्टर का PDF है जिसको मैं अपलोड कर दे रही हूँ, आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट मेथड है उसी का है मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या क्या गुण हैं आप उसको बता सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट पेज पे डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, आप इसे लिख सकते हैं। इसे बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं जैसे लैक ऑफ ट्रेन ऑब्जर्वर, सब्जेक्टिविटी, पार्शियल एंड रिवर्सल, ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो देखकर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो इसके बाद कंक्लूजन दे रखा है ऑब्जर्वेशन मेथड का। फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड भी इंपॉर्टेंट मेथड है, आप देख सकते हो क्या क्या यूजेस हैं क्वेश्चनायर्स इन सर्वे मेथड, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। टाइप्स बता सकते हैं आप सर्वे मेथड के, देख सकते हैं आप। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारा है इंटरव्यू एज एन इंस्ट्रूमेंट सर्वे, आप इसको भी बता सकते हो। ये पूरा डिटेल दे रखा है, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे इंटरव्यू टेक करते हैं, इसके बाद कैसे इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं चैप्टर 2 के अंतर्गत, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है आपका केस स्टडी मेथड, जिसको आप करते हो, ठीक है। फिर पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस स्टडी क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द केस स्टडी क्या है और कैसे हम यूज़ करते हैं केस स्टडी मेथड को अपने लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो केस स्टडी एक प्रॉब्लम, यहाँ पे एक आपको दे रखा है कि केस स्टडी ऑफ ए प्रॉब्लम एडोलसेंट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को करते हैं। अगर किसी की केस स्टडी बनानी हो तो सबसे पहले डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बर्थ इंफॉर्मेशन, फिर हेल्थ रिकॉर्ड, आपको केस स्टडी की फ़ाइल बनानी पड़ती है सेकेंड ईयर में जो कि आपको यूज़फुल करेगा। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट है। हेल्थ रिकॉर्ड के बाद आप उसका फैमिली डाटा देखेंगे, ठीक है। फैमिली डेटा में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जब आप अपनी केस स्टडी की फ़ाइल को बनाएंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दे रखा है, फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या करना है। फिर यहाँ पे स्कोरिंग वगैरह दे रखी है, एजुकेशनल रिकॉर्ड दे रखा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे वहाँ पे। फिर एडजस्टमेंट, बिहेवियर, क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर इन द क्लासरूम, ये सारा टेबल दे रखा है, आप इस टेबल को भी बनाइएगा। फिर वोकेशनल एंड जो भी उनका प्लान है एम्बिशन, उसको बनाइएगा। उसके बाद बनाने के बाद आप यहाँ पे ये सारे डिटेल भी लिख सकते हैं जो भी इसमें एंट्रीज दे रखी हैं। फिर इसी मेथड की आपकी मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ केस स्टडी मेथड पूछते हैं, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में पूरा, ठीक। फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं, फिर लास्ट में आपकी समरी है, ठीक है। और यहीं पे हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 2 था
मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स को हम लोगों ने देखा। आप इन मेथड्स के बारे में डिटेल कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपको ये हेल्प करेंगे। मैं एक बार फिर से एनालिसिस कर दे रही हूँ। चैप्टर आपका क्या था? ये चैप्टर 2 था, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।